the face of its the text. Before going through the text, we have to look in short what is there about in this play. See, this is a play featuring an old man and a small boy. यानी एक प्ले है, नाटक है जिसमें एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा लड़का मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन. सी क्लोजली, फॉर्मर्स यानी पहले वाले. यहाँ पे पहला वाला कौन है? द ओल्ड मैन. यानी दोनों ओल्ड मैन के गार्डन में मिलते हैं. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय. ओल्ड मैन उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप बना लेता है. हु इज़ वेरी विथड्रॉन, जो कि एकदम विथड्रॉन है, मीन समाज से दूर, अलग थलग, जैसे कुछ वापस ले लिया गया है. एंड डिफाइंड मीन्स उपेक्षापूर्ण, यानी निग्लेक्टेड है, वो लड़का निग्लेक्टेड है. व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, मीन्स ये बॉन्ड यानी बंधन क्या है जो दोनों को आपस में बांधता है. मिस्टर लैम्प्स गार्डन मीन्स सीन 1. देखिए बच्चों, ये प्ले कई सीन में डिवाइडेड है. कहते नहीं नाटक का पहला भाग, दूसरा भाग, ऐसे ही. ओके, सीन 1, ध्यान दीजिएगा कितनी सीन है आप लोग. सीन 1, मिस्टर लैम्प्स गार्डन, यानी ये मिस्टर लैम्प के गार्डन की सीन है, वहीं पे ये चीज़ें हो रही हैं. देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स, वहाँ पे अक्सर बर्ड सॉन्ग्स, चिड़ियों के गाने का साउंड अक्सर आ रहा है. एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और जो पेड़ की पत्तियां यानी उनमें रसलिंग, सरसराहट की आवाज़ आ रही है गार्डन में. डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड. डेरी बच्चों ये उस छोटे बच्चे का नाम है. डेरीज फुटस्टेप्स, डेरी के पैरों की आवाज़, आर हर्ड सुनाई दे रही. एज ही वॉक्स स्लोली, क्योंकि वो धीमे चलता है. एंड टेंटिवली, और संकोच से. सी टेंटेटिवली, क्योंकि वो धीमे चलता है और संकोच से. थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी जो लंबी लंबी घास है उसमें वो टेंटेटिवली मीन्स संकोच से चलता है और धीमे धीमे. ही पॉजेज, वो रुकता है. देन वॉक्स अगेन, फिर वो फिर से चलता है. ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेज. ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेज, वो बुशेज यानी झाड़ियों की स्क्रीन, यानी आड़ में, ओट में या पीछे आता है. सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, जिससे कि जब मिस्टर लैम्प उससे बात करते हैं, क्योंकि वो बच्चों गार्डन मिस्टर लैम्प का था और डेरी वहाँ पे चुपके से घुस रहा था. सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, जब मिस्टर लैम्प उससे बात करते हैं, ही इज़ क्लोज एट हैंड, जिससे कि वो समीप, उनके समीप रहे, पास रहे. एंड डेरी इज स्टार्टल्ड, और जब वो बोलते हैं तो डेरी स्टार्टल्ड यानी चौंक जाता है. आप देखिए प्ले में क्या और होता है, दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है अब, यानी बातचीत. वो लोग क्या करते हैं. मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स. माइंड द एप्पल, माइंड मीन्स सचेत रहना, यानी सेबों से बचो. सेब जानते हैं ना आप लोग, खाते हैं, फ्रूट है. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल, यानी सेबों से बचो. डेरी व्हाट, क्या. हु इज दैट, कौन है. हु इज देयर, वहाँ कौन है, क्योंकि वो मिस्टर लैम्ब को देख नहीं पाता है और उनके गार्डन में चुपके से आ जाता. मिस्टर लैम्ब, लैम्प्स माई नेम, यानी मेरा नाम लैम्ब है. माइंड द एप्पल्स, यानी सेबों से बचो. क्रैब एप्पल्स, यानी जंगली सेब. दोज आर, यानी वो हैं, मीन्स वो सेब जंगली सेब हैं, इनसे बचो. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास. विंड फॉल यानी सी विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यानी कि हवा से ये लंबी घास में गिर जा रहे हैं सेब. मीन्स तेज हवा है, उससे वो लंबी घास में गिर जा रहे हैं सेब. यू कुड ट्रिप, तुम ठोकर खाकर लुढ़क सकते हो, यानी कि वो सेब घासों में गिर रहे हैं और तुम ट्रिप कर सकते हो, यानी गिर सकते हो. डेरी आई डॉट डॉट देयर
आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। कहता वो मैं वहाँ, वो सोच के बोलता है बच्चों कि मैंने सोचा कि ये एक एम्प्टी प्लेस यानी खाली स्थान है। आई डिडेंट नो देयर वॉज एनी बडी हियर, यानी मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे कोई है, कोई व्यक्ति। लैम, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। वट आर यू एफ्रेड ऑफ बॉय, यानी बच्चे तुम डर क्यों रहे हो। दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा ये एम्प्टी है। एन एम्प्टी हाउस, यानी मैंने सोचा कि ये खाली घर है। मिस्टर लैम, सो इट इज़, हाँ यह खाली ही है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, चूँकि मैं घर से बाहर गार्डन में हूँ तो वो खाली ही है। इट्स एम्प्टी, ये खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, यानी जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक ये खाली ही है। इन द मीन टाइम, उसी समय, आई एम आउट हियर, मैं यहाँ बाहर हूँ। एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहाँ रुका रहूँगा, रुकने की संभावना है मेरी। अ डे लाइक दिस, ऐसा दिन। ब्यूटीफुल डे, यानी सुंदर दिन। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, यानी आज इतना सुंदर दिन है कि इस दिन हमें इंडोर्स यानी घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, घर के अंदर रहने का दिन नहीं है। मिस्टर लैम, नो, सी व्हाट डेरी सेज। डेरी, पैनिक यानी परेशान होके। आई हैव गॉट टू गो, यानी मुझे जाना है, यानी मैं चलता हूँ। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, यानी मेरे कारण नहीं। आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता। हु कम्स इन टू द गार्डन, यानी कि मुझे बुरा नहीं लगता है कोई भी गार्डन में आता है तो। द गेट्स ऑलवेज ओपन, यानी गेट हमेशा खुला है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम गार्डन की दीवार पे चढ़े। एंग्री, डेरी एंग्री, यानी क्रोधित होकर। यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट ओपन है। मिस्टर लैम का कहने का मतलब बच्चों कि तुम वॉल से क्यों आ रहे थे जबकि गेट तो खुला था। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे बैठना पसंद है। डेरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ स्टील करने यानी चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड्स स्टील, यानी कि नहीं नहीं, छोटे बच्चे चुराते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, एप्पल्स को स्क्रम्प मीन्स चुराते हैं बच्चों, स्क्रम्प मीन्स चुराना। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। डेरी, आई जस्ट वांटेड टू कम इन, मैं सिर्फ अंदर आना चाहता था। इन टू द गार्डन, यानी गार्डन में। मिस्टर लैम, सो यू डिड, ऐसा तुमने किया। हियर वी आर देन, तब हम लोग यहाँ हैं। डेरी, यू डोंट नो हु आई एम, यानी तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अ बॉय 13 आर सो, यानी कहते हैं तुम एक लड़की हो 13 साल के या इसी तरह और होगे। डेरी, 14, यानी मैं 14 ईयर्स का हूँ, 14 साल। पॉज, रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मैं चलता हूँ। गुड बाय, गुड बाय करता है। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की बात नहीं है। जस्ट अ गार्डन, सिर्फ एक बगीचा है। जस्ट मी, सिर्फ मैं हूँ। डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, नहीं मैं डरा नहीं हूँ। पॉज, यानी रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होता है, यानी ऐसा क्यों है। डेरी, एवरी वन इज, सभी डरते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, इसका कोई मतलब नहीं वो कौन है। आर वाट दे से, या वो क्या कहते हैं। आर हाउ दे लुक, या वो कैसे दिखाई देते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसा बहाना बनाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम, सी व्हाट,
क्या समझते हो? डेरी, व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं? मिस्टर लैम्ब, व्हाट डू दे थिंक देन, तब वो क्या सोचते हैं? डेरी, यू थिंक हियर्स अ बॉय, तुम सोचते हो कि ये एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरे ऊपर देखते हो। एंड देन यू सी, उसके बाद तुम कहते हो माई फेस, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, उसके बाद तुम मेरा चेहरा देखते हो और सोचते हो दैट्स बैड, ये गंदा है, यानी गंदी चीज़ है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बहुत भयानक चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, ये सबसे गंदी चीज़ है जो मैंने कभी देखा है। यू थिंक, तुम सोचते हो पुअर बॉय, बेचारे लड़के। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर एफ्रेड, यानी अंदर से तुम डरे हो। बच्चों, ये डेरी कह रहा है मिस्टर लैम्ब से। अंडरनीथ यानी अंदर से तुम डरे हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी हो सकता है। आई एम, मैं हूँ। वेन आई लुक इन द मिरर, जब मैंने शीशे में देखा, एंड सी इट, और इसे देखा, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डर गया। मिस्टर लैम्ब, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नहीं, पूरा तुमसे नहीं, तुमसे नहीं। डेरी, यस, हाँ, पॉज यानी रुकता है। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन, यानी बाद में। व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ा ठंडा होता है, आई विल गेट द लेडर एंड अ स्टिक, मैं एक लेडर यानी सीढ़ी लेता हूँ और एक स्टिक यानी छड़ी या डंडा लेता हूँ। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और ये क्रैब यानी जंगली सेबों को तोड़ डालता हूँ, नीचे गिराता हूँ। दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि वो पक गए हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ। बच्चों, ये खाने का होता है, जैसे जैम, जेली सुने होंगे आप लोग ना। आई मेक जेली, तो मैं एप्पल से जेली बनाता हूँ। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर, कि ये साल का अच्छा समय है, सितंबर का महीना। लुक एट देम, उन पे देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, यानी वो ऑरेंज और गोल्डन हो गए हैं सेब। बच्चों, दैट्स मैजिक फ्रूट, यानी ये जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स द बेस्ट पिक्ड, लेकिन एंड मेड इनटू जेली, लेकिन अच्छा है कि ये पिक्ड यानी तोड़ लिया जाए और जेली बना लिया जाए। कुड यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, सहायता करोगे? गिव मी अ हैंड मीन्स हेल्प करना। डेरी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने विषय क्यों बदल दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग अक्सर ये करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे कहते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू, तुम क्यों ऐसा करते हो जो वो सब करते हैं? एंड प्रिटेंड और बहाना बनाते हो। इट इजेंट ट्रू, ये सत्य नहीं है। एंड इजेंट देयर, और यहाँ नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग, कुछ भी हो, मैं देखता हूँ कि तुम देख रहे हो, एंड माइंड, और सचेत हो रहे हो, एंड गेट अपसेट, और परेशान हो रहे हो। आई विल टेल, मैं बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे मत पूछो। बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम डरे हुए हो। मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं? से सो, तो बोलो। देन, तब, यानी तब बोलो। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मैं लोगों के पास जाना नहीं पसंद करता। एनी पीपल, किसी भी तरह के लोग। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से टू लुक एट इट, मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मैं कहूँगा कि देखो। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। यू गॉट बर्नड इन टू अ फायर, कि क्या तुम एक आग में जल गए थे? डेरी, नॉट इन अ फायर, यानी आग में नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, यानी मेरे चेहरे के एक साइड में एसिड पड़ गया था। एंड इट बर्नड इट ऑल, और इससे सब कुछ जल गया मेरा फेस। इट एट मी, इट एट माई फेस अप, इससे मेरा चेहरा जल गया है। इट एट मी अप,
इसने मुझे निगल लिया, यानी एसिड ने मेरे चेहरे को ख़राब कर दिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और ये अब इस तरह से। देखो बच्चों, इस तस्वीर में, पिक्चर में देखो, बच्चे का चेहरा यहाँ एसिड से जला हुआ है ना। ये है डेरी और ये मिस्टर लैम्ब है। देखो इनका फीट जो है वो टूट गया था, तो इन्होंने आर्टिफिशियल लगाया था, इसीलिए इनको बच्चे लेमी लैम्ब बुलाते थे। अभी आप देखेंगे। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, अब ये इस तरह है। एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये अब अलग नहीं होगा। मिस्टर लैम्ब, नो। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम रुचि नहीं ले रहे हो? मिस्टर लैम्ब, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, यानी तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आता है। प्लेंटी डू, प्लेंटी डू, मुझे प्लेंटी डू, यानी प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा में, बहुत से आते हैं, यानी तुम एक लड़के हो गार्डन में आए हो, उसी तरह बहुत से आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मैं सब में रुचि रखता हूँ। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। देयर इज नथिंग गॉड मेक दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, यानी गॉड ने जो चीज़ें बनाई हैं कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, यानी दूर की दीवार को देखो। व्हाट कैन यू से, तुम क्या दे सकते हो? डेरी, रबिश, यानी कूड़ा। मिस्टर लैम्ब, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, कहते हैं रबिश, देखो लड़के तुम देखो। मिस्टर लैम्ब, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उसे वीड कहते हैं। वीड मीन्स जंगली पौधा। इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करो, देन अ वीड गार्डन, एक जंगली पौधों का गार्डन। दैट, जंगली पौधों का बाग कह सकते हो। देयर इज फ्रूट एंड देयर इज फ्लावर्स, यानी यहाँ फल हैं और फूल हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और पेड़ हैं, और हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ हैं। ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार की। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ वीड्स यानी जंगली घास हैं या पौधे। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वीड्स वहाँ पे उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन, वो हरी क्यों है? वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, कि एक हरा और बड़ा होते हुए पौधे को हम वीड क्यों कहते हैं और दूसरे को फूल क्यों कहते हैं? वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये सब जीवन बढ़ाता है। मीन्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, यानी सब बढ़ रहे हैं। ओके, सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं। डेरी, वी आर नॉट द सेम, मैं उस तरह नहीं हूँ। बच्चों देखिए, इस कन्वर्सेशन में ओल्ड मैन किस तरह बच्चे के माइंड को मोल्ड कर रहा है और उससे फ्रेंडशिप डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यानी मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान हो, युवा हो। यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरा पैर जो है वो टिन यानी टीन का है, यानी उस मिस्टर लैम्ब का पैर टूट गया था तो उसने टीन का पैर लगवा लिया था। तो कहता है तुम्हारा फेस जला है और मेरा पैर टीन का है। नॉट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम यहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर्स द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? डेरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारा पैर टीन का क्यों है? मिस्टर लैम्ब, रियल वन गॉट ब्लोन ईयर्स बैक, यानी वर्षों पूर्व जो असली पैर था गॉट ब्लोन यानी उधड़ गया था, यानी टूट गया था। गॉट ब्लोन यानी धमाके में उड़ गया था। लेमी लैम्ब, सम किड्स से, यानी कुछ बच्चे मुझे लेमी यानी लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। हैवेंट यू हर्ड देम, क्या तुमने नहीं सुना है उनको? यू विल, तुम सुनोगे। लेमी लैम्ब यानी लेमी लैम्ब। इट फिट्स, ये फिट है मेरे लिए, ठीक है। डजेंट ट्रबल मी, मुझे इससे परेशानी नहीं होती है। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र्स, लेकिन तुम ट्राउज़र्स पहन सकते हो।
यानी पैंट पहन सकते हो, एंड कवर इट अप, और इसे ढक लो, एंड नो वन सीज, और कोई नहीं देख पाता तुम्हें। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, तो वो तुम्हें नोटिस यानी ध्यान नहीं देंगे और घूर के देखेंगे नहीं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, कोई देखता है कोई नहीं देखता। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो थक जाते हैं इससे। इन द एंड, अंत में, देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, यानी बहुत सी और चीज़ें हैं जिसे हम गौर से देखें। डेरी, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स, यानी कि जंगली सेब, या वीड्स आर, या जंगली घास, या एक स्पाइडर यानी मकड़ा या मकड़ी, क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर, जो कि एक सिल्क की सीढ़ी पे चढ़ रहा है। आर माई टाल सनफ्लावर, या तो मेरा लंबा सूरजमुखी का फूल। ये सब देखने लायक चीज़ें हैं। मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब जुड़े हुए हैं, सापेक्षिक हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता या और पशु। डेरी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या अर्थ समझा जा सकता है? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डेरी, यू नीडेंट थिंक दे हैव, यू नीडेंट थिंक दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी द फेरी स्टोरीज बिफोर, यानी आप ये ना समझें कि मैंने पहले फेरी स्टोरीज यानी परियों की कहानी नहीं सुनी है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये वो चीज़ नहीं है कि तुम किस तरह दिखाई देते हो। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, यानी ये मैटर करता है कि तुम अंदर कैसे हो। यानी तुम दिखाई देते हो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम अंदर से कैसे हो इसकी इम्पोर्टेंस है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, यानी अच्छे हो तो अच्छा काम करो। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स, ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, सुंदरता ने मॉन्स्टर्स यानी राक्षसी विशाल बीस्ट यानी जानवर को प्यार किया। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब उसने उसे किस किया, ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, तब वो मॉन्स्टर्स बीस्ट बच्चों, जो राक्षस था विशाल पशु था, वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया जब ब्यूटी ने यानी सुंदरता ने उसे किस किया था। ओनली ही वुडंट, सिर्फ वो ये नहीं, ही हैव स्टेट अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, यदि वो ऐसा ना किया, उसके साथ ऐसा ना होता तो हमेशा वो मॉन्स्टर्स बीस्ट, वो राक्षस जैसा जानवर रहता। आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं बदल सकता हूँ। मिस्टर लैम, इन दैट वे यू वॉन्ट, इस तरह तुम नहीं बदल सकते। डेरी, एंड नो वन विल किस मी, और मुझे कोई किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ करेगी। एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो मुझे मेरे चेहरे के दूसरे तरफ किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझे किस करे। सी डज इट बिकॉज सी हैज़ टू, वो ऐसा करती क्योंकि उसे ऐसा करना है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं इसे पसंद क्यों करूँ। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, यानी मैं इसकी परवाह नहीं करता कि कोई मुझे किस नहीं करता है। मिस्टर लैम, आह, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, लेकिन क्या तुम्हें परवाह है कि तुम उन्हें कभी किस नहीं करते। डेरी, व्हाट, क्या। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स यानी लड़कियां, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, बड़े बाल और बड़ी आंखें, पीपल यू लव, जिन्हें तुम प्यार करते हो। डेरी, हुज लेट मी, कौन मुझे, लेट मी यानी लेट मी किस, कौन मुझे किस करने देगा। नॉट वन, कोई नहीं। मिस्टर लेम, हु कैन टेल, कौन बता सकता है। डेरी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं अलग नहीं दिखना चाहता हूँ।
आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, यानी मैं कभी अलग दिखाई नहीं दूंगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जैसे तुम, आई विल लुक द सेम, मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव अ हाफ फेस, मैं अभी भी सिर्फ आधे चेहरे का हूँ, यानी एक साइड चेहरे का जल गया है। मिस्टर लैम, सो यू विल, तुम करोगे, यानी यह तो है। बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन दुनिया नहीं करी रहेगी। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, दुनिया का पूरा चेहरा है, पूरी दुनिया का चेहरा पूर्ण है यानी होल है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, यानी और दुनिया, एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और दुनिया है कि उसको देखा जाए। डेरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या तुम सोचते हो ये दुनिया है? दिस ओल्ड गार्डन, यानी कि ये पुराना बगीचा ये दुनिया है। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, मैं अकेला नहीं हूँ, बट द वर्ल्ड, लेकिन पूरी दुनिया, एज मच एज एनीवेयर, यानी जैसे हर जगह दुनिया होती है वैसे यहाँ भी है। डेरी, डज योर लेग हर्ट, क्या आपकी टांग हर्ट यानी दुख दुख देती है, यानी तुम दुखी होते हो अपने पैर से, दुखती है। मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, यानी टिन से दुख नहीं होता, चोट नहीं पहुंचती। डेरी, वेन इट कम्स ऑफ डिड इट, वेन इट कम्स केम ऑफ, यानी जब टांग टूटी थी, डिड इट, तब क्या दर्द हुआ था? मिस्टर लैम, सर्टेनली, निश्चित ही। डेरी, एंड हाउ, और एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, कि अब मेरा मतलब कि कहाँ पे टिन रुकता है, एट द टॉप यानी सबसे ऊपर।